Good morning students. Myself Arna Bharti, PGT Commerce, केंद्रीय विद्यालय संगठन. So today's our topic is rights of consumer. We have already discussed about the meaning and definition of consumer protection in our earlier video. So today we will discuss about the rights of consumer कि consumer को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या राइट्स मिले हैं. सो वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. सो द कंज्यूमर राइट्स, नंबर 1 इज़ राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दीज राइट्स. सो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी. इट मीन्स सेफ्टी from those products which are hazardous to life and health. So the consumer has a right to be protected against goods and services which are hazardous to life and health. It means कंज्यूमर का ये राइट है कि जो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी सर्विसेज जिससे उसकी लाइफ को डेंजर है, उसकी हेल्थ को डेंजर है, उसके अगेंस्ट उससे प्रोटेक्शन दी जाए. तो ये उसका राइट होता है. ठीक है. फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विच आर मैन्युफैक्चर विद सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और डू नॉट कन्फर्म टू द सेफ्टी नॉर्म्स माइट कॉज सीरियस इंजरीज. इट मीन्स मार्केट में हम कुछ भी लेने जाते हैं, सपोज़ हम कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स अगर हम ख़रीदते हैं और जिससे हमें हमारी हेल्थ को, हमारी लाइफ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए ISI मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है. कि हम मार्केट में जाते हैं, इस तरह के गुड्स लेते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है क्या उस प्रोडक्ट पर ISI मार्क है, क्योंकि अगर उस पर ISI मार्क होगा तभी हमें वो ख़रीदना चाहिए. और अगर हमने मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लिया, सपोज़ हमने कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स लिया, कोई प्रेशर कुकर लिया, या आपके घर में गैस सिलेंडर होता है, बहुत सारी चीज़ें, प्रेस है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है. तो अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके अगेंस्ट हमारा राइट बनता है कि हमें उससे प्रोटेक्शन मिले. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर लाइफ. ठीक है. तो हमारी हेल्थ है, हमें देखना है, तो हमारी हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है. तो ये हमारा राइट है कि हमारे जो भी गुड्स मार्केट में सेल होने आते हैं उससे कंज्यूमर्स को किसी भी तरह की, उसकी हेल्थ को, उसकी लाइफ को कोई प्रॉब्लम ना आए. अगर आती है तो कंज्यूमर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है. तो राइट टू सेफ्टी, अपनी लाइफ के लिए और अपनी हेल्थ के लिए. ठीक है बच्चों. देन next is right to be informed. So according to this right, the consumer has the right to get full information about the quality, quantity, standard, price of goods and services. Okay. According to this right, एज अ कंज्यूमर हमारा ये राइट बनता है कि जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में लेने जाते हैं, कुछ भी हम अगर ख़रीद रहे हैं, तो हमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए. जो शॉपकीपर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उस प्रोडक्ट के बारे में वो फुल इन्फॉर्मेशन हमें दे. लाइक डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, किस दिन वो बनी है, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन फॉर यूज़, एक्सेट्रा. It is because of this reason that the legal framework in India requires the manufacturers to provide such information on the package and label of the product. कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं उस पर लेबल लगा होता है. ठीक है. उस लेबल के अकॉर्डिंग, उस लेबल पर सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट क्या है, कैसे बना है, किस कंपनी ने बनाया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रोडक्ट पर मिल सकती है. तो हर मैन्युफैक्चरर जब भी प्रोडक्ट बनाता है तो एक लेबल ज़रूर उस इंफॉर्मेशन का उस प्रोडक्ट पर लगाता है.
आपने देखा होगा, आप मार्केट में गए होंगे, कोई भी आप प्रोडक्ट लेके आते हैं, सपोज़ आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आए, उसके ऊपर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर आप शॉपकीपर से कुछ पूछना भी चाहते हैं तो वो उसका ड्यूटी है कि वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर आप देखिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, और लेबल पर आप देखिए उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, सारी इन्फॉर्मेशन उस पर होती हैं। एक्सपायरी डेट, आप मार्केट से अगर आप टैबलेट लेके आते हैं तो टैबलेट के पीछे आप देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपायरी, हर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेने का आपको राइट है। ठीक है बेटा, ओके बच्चों। सो ये हमारा एज अ कंज्यूमर हमारा राइट बनता है कि हमें जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट से ख़रीदते हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने का राइट है। सो नेक्स्ट इज राइट टू चूज़। Right to choose, the consumer has the freedom to choose from a variety of products at competitive prices. It means बेटा right to choose में कि ये हमारा राइट है, ये कंज्यूमर का राइट है कि वो कौन सा प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदे। उसको कोई भी शॉपकीपर, प्रोड्यूसर, सप्लायर उसको फोर्स नहीं कर सकता है कि अपने तरीके से उसको प्रोडक्ट बेचे। अगर मुझे ब्रांड, सपोज़ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ब्रांड XYZ और मुझे ब्रांड X चाहिए, तो कंज्यूमर जो आपका सप्लायर है और जो आपका शॉपकीपर है वो आपको Y या Z ब्रांड नहीं देगा। मुझे अगर ब्रांड X लेना है तो ब्रांड X ही लेना है, ये मेरी चॉइस है। मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को ख़रीदूँगी। कोई मुझे फोर्सफुली कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं सेल करता है। ठीक है बेटा। सो इट इम्प्लाइज दैट द मार्केटर्स शुड ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, प्राइजेस, साइज एक्सेट्रा एंड अलाउ द कंज्यूमर टू मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग दीज। मार्केट में आप देखिए एक ही प्रोडक्ट के रिलेटेड बहुत सारी आपको वैरायटी मिलती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल है, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी जिसमें जो आपको आपकी लिमिटेशन में है, आप उसको ख़रीद सकते हैं, आपकी चॉइस का है, आप उसे ही ख़रीदें। दूसरे कोई आपको फोर्सफुली नहीं बेचेगा। सो इट इज़ अप टू यू कि आप किस तरह का लेना चाहते हैं, आपको कौन से ब्रांड का, कौन सी कंपनी का, कौन से कलर का क्या प्रोडक्ट चाहिए, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो ये आपका राइट होता है कि आप किस तरह का कौन सा प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदते हैं। फोर्सफुली कोई भी आपको नहीं सेल कर सकता। देन राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ a right to file a complaint and to be heard in case of dissatisfaction with the goods or a services. It means राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि उसको सुनने का मतलब उसको ये राइट है कि उसको सुना जाए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विसेज को अवेल करने से, प्रोडक्ट को यूज़ करने से किसी तरह का डिससेटिस्फेक्शन है, उसको पसंद नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो क्या कंप्लेन कर रहा है, उसको कंप्लेन करने का राइट है। उसको सुना जाएगा क्या वो कहना चाहता है। ठीक है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट मैनी एनलाइटेड बिजनेस फर्म्स हैव सेट अप देयर ओन कंज्यूमर सर्विसेज एंड ग्रीवियंस सेल। इट मीन्स कंपनीज होती हैं, कस्टमर उनके प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की वो कंप्लेन लेकर के आते हैं, तो एक ग्रीवियंस सेल कंपनीज बना लेती हैं, जिससे कि जिसको कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ जाकर के वो कंप्लेन कर सकता है। मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड हेल्पिंग कंज्यूमर्स इन रिड्रेसल फॉर देयर ग्रीवियंसेस। बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज़ हैं इस पर काम कर रही हैं, किस तरह से हेल्प करती हैं कि कंज्यूमर को अगर कोई कंप्लेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको पूरे जो उनका राइट है उसके अकॉर्डिंग उसको सुना जाए कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम उन्हें है। ठीक है। तो ये उस समय क्रिएट होता है जब कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कोई कंप्लेंट नहीं करता है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको सुनने का
राइट है कि वो क्या कहना चाहता है, उस कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में किस तरह की उसकी कंप्लेंट है, तो उसको पूरा राइट है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, seek redressal, the consumer has a right to get relief in case the product or services falls short of its expectation. It means इस राइट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको कंपनसेशन मिले अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके कारण उसको कोई प्रॉब्लम आई है, उसको डिससेटिस्फेक्शन हुआ है, सो वो कंपनसेशन ले सकता है, उसको रिलीफ मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस राइट। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ रिलीफ टू द कंज्यूमर including replacement of the product, removal of defect in the product, compensation paid for any loss or injury suffered by the consumer. It means suppose हम अपने घर में वॉशिंग मशीन लेके आए, ठीक है, अब मशीन हम लेकर के आए, अब मशीन में अगर हमने चलाया, पानी डाला, करंट आया, ठीक, तो करंट आया तो नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो वो क्या है, वो डिफेक्ट है उसके अंदर, तो उससे क्या है, वो अब कंज्यूमर, हम तो उससे डिससेटिस्फाई है, उसकी सर्विस हमें अच्छी नहीं लगी, वो अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या रिलीफ चाहिए। अब ऐसे तो उसको अपने घर में नहीं रखेंगे, भी नई मशीन लाएं, इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है तो हम उसे या तो हम उसे वापस देंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, या वो जो डिफेक्ट है उसको हम उसमें से रिमूव कराएंगे कि जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। ठीक है, तो किसी भी तरह की रिलीफ, अगर किसी कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको वो रिलीफ मिलती है, ये उसका राइट है, उसको रिलीफ मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर उसको कोई लॉस होती है, कोई इंजरी होती है तो बहुत सारी रिलीफ दी गई हैं जो कि कंज्यूमर को मिलती है अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, उससे कोई इंजरी होती है तो। सो नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, it means consumer has a right to acquire knowledge and to be a well informed consumer throughout life. ये कंज्यूमर का राइट है कि उसे कंज्यूमर एजुकेशन मिले, ये उसका राइट है। ठीक है, एज अ कंज्यूमर हमारा ये राइट है कि जितने भी कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी आपके एक्ट हैं, जितने भी आपके रूल्स हैं, जितनी भी सब जो भी है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहे, हमें एजुकेशन मिलती रहे। सो कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ। He should be aware about his rights and the relief available to him in case of a product or service falling short of his expectation. ठीक है बेटा, समझ गए कि ये मेरा राइट है, कि ये भी मेरा राइट है कि मुझे मेरे राइट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मुझे वो एजुकेशन मिलनी चाहिए कि क्या मेरी रिलीफ है, वो क्या मेरा राइट है, ये हर कंज्यूमर का राइट है। मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड सम एनलाइटेड बिजनेसेस आर टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स इन दिस रेस्पेक्ट। बहुत सारे एनजीओज़ हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर को टाइम टू टाइम उनके राइट्स के बारे में, उनको क्या क्या रिलीफ दी जाती हैं उनके बारे में अवेयर करते रहते हैं, बीच बीच में सेमिनार करते हैं। ठीक है, जिससे कि कंज्यूमर को अवेयर किया जा सके। सो कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड रिलीव्स। सो दीज वाज द राइट्स जो कि कंज्यूमर को दिए गए हैं, जिसके बारे में कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि उसको क्या क्या राइट्स अवेलेबल है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।